हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एमयू बीएससी। तो बीएससी जिसको भी तैयारी करनी है, जिन बच्चों को तैयारी करनी है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। एमयू बीएससी ऑनर्स पैरामेडिकल नर्सिंग में क्या फर्क है, कितने नंबर पे सिलेक्शन होता है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं और किस तरह से हम अभी से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सिलेबस के बारे में भी हम लोग देखेंगे, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमयू बीएससी के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं बीएससी के अंदर। उसके बाद बीएससी ऑनर्स की बात करेंगे, उसके बाद बीएससी पैरामेडिकल की बात करेंगे, उसके बाद आएगा हमारे पास नर्सिंग के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि एंट्रेंस फॉर्म कब आते हैं, किस तरह से इनको फिल करना होता है, जो हमारा सिलेबस होता है वो क्या होगा, एंट्रेंस की डेट हमारे पास कब होगी, कौन से मंथ में हमारे पास एंट्रेंस आएगा, ये देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कितनी मेरिट जाती है, मतलब कितने नंबर पे हमारा सिलेक्शन होगा अगर हम एमयू बीएससी का एंट्रेंस देते हैं कोई भी इनमें से। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं अभी से। याद रखिएगा, जो बच्चे भी अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो अभी से पढ़ाई करना शुरू करें, जैसे मैं बताता हूं वैसे करें, तो उन लोगों के लिए एंट्रेंस क्वालिफाई करना काफी आसान हो जाएगा। जो बच्चे भी बीएससी का एंट्रेंस निकालना चाहते हैं वो अभी फोकस करें नीट पे, लेकिन नीट के साथ साथ इसको कैसे हम रख सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमयू बीएससी की। तो एमयू बीएससी हमें 3 कोर्सेज ऑफर करता है। उसमें सबसे पहला आता है बीएससी ऑनर्स, दूसरा आता है हमारे पास पैरामेडिकल और तीसरा आता है हमारे पास नर्सिंग। एमयू अपना एंट्रेंस खुद ही कंडक्ट करता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। मतलब ये तीनों ही हमारे पास जो कोर्सेज हैं इनका अपना एंट्रेंस होगा नीट के थ्रू, इसमें किसी में भी एडमिशन नहीं होता। तो नीट से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। नीट में आपकी कितनी रैंक है ये मैटर नहीं करता है। आप लोग इस एंट्रेंस में जो मैं अभी आगे बताने वाला हूं उसमें कितने मार्क्स लेकर आते हैं ये मैटर करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी ऑनर्स की। तो बीएससी ऑनर्स उन बच्चों के लिए अच्छा है जो कि आगे जाना चाहते हैं, मास्टर्स या बीएड करना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बीएससी ऑनर्स बहुत अच्छा है। कौन कौन से यहाँ ब्रांचेस आप लोगों को मिलती हैं, यहाँ आप लोगों को जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो मिलता है। यहां आप लोगों को डिवीजन हो जाता है। अगर कोई बच्चा बॉटनी लेना चाहता है तो बॉटनी ले सकता है, जोलॉजी लेना चाहता है जोलॉजी, इसके अलावा जियोलॉजी आप लोगों को मिलेगा, ज्योग्राफी आप लोगों को मिलेगा, और भी बहुत सारी यहाँ ब्रांचेस मिलेंगी। तो यहाँ आप लोगों के पास जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं वो 600 प्लस रहती हैं, बॉयज और गर्ल्स की मिलाकर 600 प्लस सीट्स आप लोगों को यहाँ बीएससी ऑनर्स में दिखेंगी। अब बात करते हैं सिलेबस की, जो कि बीएससी ऑनर्स का होने वाला है। तो बीएससी का जो सिलेबस होता है वो आप लोगों को 100 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। 100 नंबर के पेपर में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, आपको फिजिक्स मिलने वाली है, आपको केमिस्ट्री मिलने वाली है, आपको बायोलॉजी मिलने वाली है, इंग्लिश आप लोगों को मिलने वाली है। ये 4 चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं और 25 मार्क्स ईच की ये रहती हैं। तो 25 मार्क्स ईच का आप लोगों का बीएससी ऑनर्स रहने वाला है, मतलब टोटल 100 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। बीएससी ऑनर्स में कितने नंबर हम लोग मान के चलें जिस पे सिलेक्शन हो सकता है, ब्रांच वाइज हम लोग बात करेंगे। मतलब कुछ ब्रांचेस हैं जो कि काफी बच्चे प्रिफर करते हैं, तो वो ब्रांचेस में मुश्किल से एडमिशन होता है। उसमें से बायोकेमिस्ट्री आती है हमारे पास, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आती है, और भी बहुत सारी ब्रांचेस रहती हैं जो कि हाईली रिकमेंडेड हैं। दूसरे में आता है हमारे पास पैरामेडिकल। यहां भी आप लोगों को 6 अलग अलग ब्रांचेस मिल जाएंगी, जिसमें आप लोगों के पास टॉप में आती है रेडियोथेरेपी। अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां इस को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है,
और कहीं इनका अलग एंट्रेंस होता है। तो यहाँ आप लोगों को रेडियोथेरेपी मिलेगी, यहाँ आपको MLT मिलेगी, ऑर्थो मिलेगा आप लोगों को। तो ये सारे कोर्सेज आप लोगों को यहाँ मिलते हैं, ठीक है। OT भी आप लोगों को मिलेगा। यहाँ 6 आप लोगों को कोर्सेज मिलते हैं। तो जिस तरह से यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट्स AMU BSc की 600 हैं, यहाँ आप लोगों के पास तकरीबन 150 सीट्स जाती हैं जो कि पैरामेडिकल की हैं। सब कोर्सेज में जो सिलेबस है वो अलग अलग है। यहाँ आप लोगों के पास जो सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहता है। याद रखिएगा, अगर आप लोग कोई मेरी भी पुरानी वीडियो देखेंगे तो वहां मैंने सिलेबस अलग बताया है, क्योंकि पहले सिलेबस अलग था, अब जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। आप लोगों को यहाँ 30, 33 और 34 मार्क्स दिखने वाले हैं। मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में आप लोगों को इक्वल प्रोपोर्शन मिलने वाला है अगर हम बात करते हैं पैरामेडिकल की। अब बात करते हैं इसके बाद BSc नर्सिंग की। और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो एक जो बात मैं BSc नर्सिंग से रिलेटेड बताना चाहता हूं वो ये है कि इस बार काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है BSc नर्सिंग में, लेकिन यहां जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बड़ा मैटर करती हैं, और वो है 50 से 60 सीट्स हैं बस। जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 50 से 60 हैं। आप लोग अगर गूगल करेंगे तो 45 से 50 दिखाएगा, लेकिन कुछ सीट्स क्योंकि सेल्फ फाइनेंस में जाती हैं तो मैंने यहाँ वो सीट्स भी आप लोगों के लिए इंक्लूडेड कर दी हैं। तो टोटल आप लोगों को 50 से 60 सीट्स मिल जाएंगी नर्सिंग में। अब नर्सिंग का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग होता है। BSc नर्सिंग के लिए हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो आनी ही चाहिए, PCB हमें आना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास यहाँ इंग्लिश आता है और हमारे पास नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश यहाँ आएगा BSc नर्सिंग की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं। कितने नंबर पे सिलेक्शन होने वाला है या होता है वो हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। पहले देखते हैं एंट्रेंस फॉर्म कब आता है। तो एंट्रेंस फॉर्म आप लोगों को जनवरी में दिखेगा, या तो फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक ये फॉर्म आ जाएगा। आप लोगों को 1 महीना मिलता है फॉर्म्स को फिल करने के लिए। आप लोगों का जो फॉर्म फिलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी, चाहे आप दूसरे स्टेट्स के हैं, तीनों फॉर्म्स आप लोग भर सकते हैं। किसी भी स्टेट का बच्चा तीनों फॉर्म्स को भर सकता है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं क्योंकि BSc नर्सिंग में डोमिसाइल लगता है, इस वजह से उनको ये लगता है कि शायद दूसरे स्टेट्स के बच्चे BSc नर्सिंग का एंट्रेंस नहीं दे सकते। तो ये गलत है, BSc नर्सिंग का एंट्रेंस सब लोग दे सकते हैं। और जनवरी में या फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका फॉर्म आता है। जो टेस्ट होगा आप लोगों का वो कब होगा? वो होगा अप्रैल या मई में। अप्रैल या मई में आप लोगों का टेस्ट होगा। तो तैयारी आप लोग इसी के अकॉर्डिंग करना शुरू कर दें। पेपर का जो लेवल होता है वो मॉडरेट रहता है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है। पिछली बार तकरीबन 70 से 80% पेपर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज से आया था। तो जो बच्चे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो बहुत प्रॉफिटेबल होगी आप लोगों के लिए। और वो पूरे साल की जो टेस्ट सीरीज है वो 1499 रुपीज में है। मतलब आप लोगों को पूरे साल की जो टेस्ट सीरीज है वो आप लोगों को तकरीबन 1500 रुपए में मिलने वाली है। इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को डेली MCQs मिलने वाले हैं, आप लोगों को शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं हर चैप्टर के। उसके अलावा आप लोगों को ट्रिक वीडियोस मिलने वाली हैं। ट्रिक की वीडियोस के अलावा आप लोगों को PYQ मिलने वाले हैं और आप लोगों का वीकली टेस्ट भी होने वाला है। तो ये सारी चीजें मिलने वाली हैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज के साथ। तो जो बच्चे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर आती है आपको तो आप लोग इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहते हैं तो अच्छी तरह पढ़ाई करिएगा, जो आपको बताया जाए टेस्ट सीरीज में उसको अच्छी तरह करिएगा तो आप लोगों का जरूर फायदा होगा। मेरिट कितने नंबर पे हमारा सिलेक्शन होता है? तो पहले बात करते हैं BSc ऑनर्स की, उसके बाद करते हैं पैरामेडिकल की बात, और लास्ट में हम लोग करते हैं नर्सिंग की बात। तो याद रखिएगा नर्सिंग के लिए हमारे पास जो मेरिट जाती है वो काफी हाई जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास कम है।
तो यहां पहले बात करते हैं बीएससी ऑनर्स के लिए। तो बीएससी ऑनर्स के लिए एक्सटर्नल के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो 45 प्लस आप लोग मान के चलिए जिस पे सिलेक्शन होगा। पैरामेडिकल की अगर हम बात करें तो 55 प्लस मान के चलिए, और यहां नर्सिंग में आप लोगों को 78 प्लस मान के चलिए मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तभी आप लोग का बीएससी नर्सिंग क्वालिफाई होगा। तो ये है मेरिट। अब कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन सी किताब से करनी है, तो आप लोगों को सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को खत्म करना है, और अपने नोट्स जहां से भी आप लोग कोचिंग कर रहे हैं, वो नोट्स आप लोग अपने कंप्लीट रखिए, ताकि आप लोग एमसीक्यूज लगा सकें। एमसीक्यूज के बाद आप लोगों को पीवाईक्यू करना है, और इन पीवाईक्यूज में आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोग सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह कर लें। ये जो हमारे पास पीवाईक्यू होते हैं उससे काफी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। टेस्ट सीरीज में ये तीनों चीजें आप लोगों को अवेलेबल रहती हैं। जो बच्चे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ऐसी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाए जिससे कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो पॉसिबल हो जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड आती है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर दूं। थैंक यू बच्चों।